हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की वीडियो यूपी टेट से रिलेटेड है, यानी आज हम आपको एक डिटेल डिस्कशन देने वाले हैं। इस वीडियो में यूपी टेट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट्स क्या होती है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या है, उम्र सीमा क्या है और वैलिडिटी क्या है, मतलब जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों को आज एक डिटेल डिस्कशन के रूप में देने वाले हैं। मतलब यूपी टेट से रिलेटेड आज के बाद में आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सारी बातों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीपीटी के माध्यम से अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और आज आपको पता है कि एग्जाम डेट तो आ ही चुकी है, मतलब सीटेट जो यूपीटेट है उसकी एग्जाम डेट तो आपको पता ही है कि जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है आयोग के द्वारा। क्लियर इतनी बात? तो आज हम समझ लेते हैं कि यूपीटेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। सारी बातों को एकदम डिटेल डिस्कशन देंगे और कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रह जाएगा आज के बाद। चलिए, सारी वीडियो में समझने वाले हैं, मतलब पूरी तरीके से समझने, पूरी जानकारी को समझने वाले कि किस तरीके से यूपीटेट होता क्या है। मतलब हमें ये समझना है कि यूपीटेट क्या है, यूपीटेट से रिलेटेड विवरण क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम हमें मिलता है, पेपर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। इन सारी बातों को जानने के बाद में सिलेबस पैटर्न क्या है, यानी हमें पढ़ना क्या क्या है और कौन सा सिलेबस जो कितने मार्क्स में आता है, सारी बातों को समझने वाले हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। और जो हमारा पेपर सेकंड होता है उसके लिए डिटेल डिस्कशन क्या है, और मतलब उसके आगे बोला जाए कि तो यूपीटीटी प्राप्तता मानदंड, शैक्षिक योग्यताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है शैक्षिक योग्यता का। और आगे इन्होंने बात करी मानदंड, आयु सीमा क्या हो सकती है, योग्यता अंक प्रतिशत आपको कितने अंक लाने होंगे तब आप पास माने जाओगे। और यूपी टेट के बाद यानी पास करने के बाद में आपको कहां कहां पे अवसर मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ये सारी बातों को आज हम डिटेल डिस्कशन के रूप में आपको देने वाले हैं। और सारी बातें आपको होपफुली बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना होगी। और ये हमारा प्राथमिक स्तर यानी पेपर 1 के लिए सिलेबस है, पूरा डिटेल डिस्कशन है। मतलब जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन सारी बातों को जान लिया तो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें डायरेक्शन पता है तो हमें राह, मतलब अगर हमें राह पता है तो हम चल तो लेंगे, है ना। जब पता ही नहीं है कि मंजिल उधर है हम चल इधर है तो कहां से होने वाला है ना। तो चीजों को डायरेक्शन में समझो, है काम करो बढ़िया से करो, है ना, करो ही मत, पढ़ो तो समझ के पढ़ो। चलो, सारी बातों को समझते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि यूपी टेट परीक्षा की संपूर्ण जानकारी के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में आप कैसे यूपी टेट पास करोगे। यानी यूपी टेट जो है उत्तर प्रदेश के लिए है, आप जानते हैं यूपी के लिए ही है। इसको पास करने के लिए हमको क्या क्या उपागम यूज करने चाहिए, उन चीजों को आज हम डिटेल में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि यूपी टेट है क्या। यानी यूपी टेट परीक्षा जो है वो क्या है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि जब हम ये बात जानेंगे कि ये है क्या तभी तो हम इसके बारे में पढ़ पाएंगे, है ना, एक हमारा क्राइटेरिया बन पाएगा। चलो, समझते हैं इसके बारे में। देखो, अगर हम यूपीटेट की बात करें परीक्षा की, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है? आगे लिखा हुआ है कि यूपीटेट उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 यानी क्लास 6 to 8 स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय परीक्षा है। यानी यूपीटेट की बात करी जाए तो इन्होंने बोला है कि 1 to 5 और इन्होंने बोला है कि 6 to 8 इस तरह की जो शिक्षक भर्तियां होती है उनको कहने उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली एक राज्य स्तरीय परीक्षा होती है। ये प्री एलिजिबिलिटी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको पास करने के बाद में आप यूपी में उत्तर प्रदेश में टीचिंग की जो भी वैकेंसी आती है उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर थी बात? तो आपको ये समझ में आ गया कि यूपी टेट होता क्या है। तो आपको ये भी पता हो गया कि आयोजित की जाने वाली राज्य स्तर की एक परीक्षा है। कैसी है? राज्य स्तर की एक परीक्षा है, जो क्लास 1 to 5 के लिए भी होती है और 6 to 8 स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए होती है। क्लियर थी बात? चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या बात बोली है। देखो, डिटेल डिस्कशन है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि जो है कोई भी दिक्कत आज के बाद डाउट रह ही ना जाए हमें। यूपी टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे यूपी टेट का विवरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हम यहाँ पे यूपी टेट का विवरण देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी हमको होनी चाहिए। देखो, अब इन्होंने बोला है कि जो पेपर होता है प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150 होती है। कितनी होती है? 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा हुआ है कुल समय सीमा की बात करिए, इन्होंने टाइम पीरियड की बात करिए, तो टाइम कितना भी, वो भी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और नो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला। और कि प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी ऑप्शन क्वेश्चन होंगे हमारे सामने। 150 नंबर है, वो सारे के सारे कैसे होंगे? ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। क्लियर? अब इन्होंने बोला कुल अंक कितने होंगे, यानी 150 अंक होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का होगा। परीक्षा का तरीका यानी मोड की बात करी जाए तो परीक्षा जो होगी ऑफलाइन होगी। कैसी होगी? ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन होने का तरीका ही है, और ऑफलाइन होती तभी हमारे लिए बढ़िया भी। हम स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन पेपर और पेन हमारे साथ में होता है तो हम बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हैं ना।
बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है, हर किसी के पास मोबाइल फोन लैपटॉप नहीं होता है ना, तो हमारे पास जब ऑफलाइन OMR बेस्ड जो पेपर होता है तो हमारे लिए वो बेस्ट होता है, बढ़िया होता है, हम कर भी अच्छे से पाते हैं, है ना। नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और समय सीमा यानी कट ऑफ की बात करिए तो यहाँ पे कोई कट ऑफ की बात नहीं करी जाए, बहुत ईजी है। चाहे तो आप हम सीटेट की बात करें और चाहे तो हम यूपीटेट की बात करें, दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम है, आप इजीली पास कर सकते हो अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है ना। क्योंकि हमें मालूम है हिंदी इंग्लिश सीडीपी तो सेम ही होती है, चाहे सीटेट की पढ़ लो और चाहे यूपीटेट की पढ़ लो। इतनी सारी मैंने वीडियो दे दी हुई है सीटेट की, अगर उनकी आपने सीडीपी पढ़ ली और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लिया ना तो यूपीटेट तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको होपफुली ये विवरण समझ में आया होगा। ये यूपीटेट से रिलेटेड विवरण था कि यहाँ पे बताया गया था कि प्रश्न कितने होंगे और समय क्या होगा, प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, थ्योरिकल होंगे, कैसे प्रश्न होंगे, परीक्षा का प्रकार क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सारी बातें मतलब जो भी ये बातें हैं इनको आप जान गए होंगे होपफुली। चलते फिर आगे समझते हैं कि आगे क्या बात बोली गई है। देखो आपको पता है कि डेट तो आ गई, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी। जब आप पैटर्न को जान जाते हो, एक क्राइटेरिया जान जाते हो, तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाती है ना। जब आपको पता हो जाता है कि ये चीज इतने मार्क्स में आएगी तो हम उसको उस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करिए, इसको जानना तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जब यही नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे कहां से, पहली बात तो, है ना। चलो अब यहाँ पे बोला गया है कि यूपीटेट जो है परीक्षा पैटर्न, यानी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करी गई। किसकी बात करी, एग्जाम पैटर्न की बात करी गई, वो भी प्राथमिक स्तर पर, यानी पेपर 1 जो आप क्लास 1 से लेके 5 के टीचर बनते हैं, यानी क्लास 1 से लेके 5 के जब आप टीचर बनते हैं तो उसके लिए प्राथमिक लेवल जो पेपर 1 की बात यहाँ पे करी जा रही है, तो उसका पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, देन उसके बाद में पेपर 2 यानी 6 to 8 वाला भी समझेंगे। चलो अब यहाँ पे प्राथमिक स्तर में बोला गया कि विषय हमारे इधर लिखे हुए हैं और फिर अंक लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे, और प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है, कुल समय लिखा हुआ है। देखो अब हमारा कौन कौन सा टॉपिक होगा, देखो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो ये होगा ही होगा, यानी सीडीपी तो होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास तो होगा ही होगा। और वो कितने मार्क्स में आएगा, 30 मार्क्स में आएगा, 30 मार्क्स में आएगा। प्रश्न भी 30 होंगे, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्लियर इतनी बात। यानी अगर हम बाल विकास की बात करें, सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो 30 नंबर की आएगी सीडीपी, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा मतलब प्रश्नों की संख्या भी 30 ही होगी, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आगे बात करिए, आगे आएगा पर्यावरण, इन्वायरमेंट अध्ययन जो होगा, इन्वायरमेंट अध्ययन भी हमारा कितने मार्क्स में होगा, 30 मार्क्स में होगा, यानी 30 नंबर का इन्वायरमेंट होगा। और आगे इन्होंने बोला है कि प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 की बात करी जाए तो लैंग्वेज 1 में भी कितने अंक के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और 30 प्रश्न होंगे। वहां पे कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न। चलो अब लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज 2 में भी 30 है और 30 मार्क्स की, यानी सारी चीजें जो है वो 30-30 मार्क्स में आती है, 30-30 प्रश्न होते हैं, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। इतनी बात टोटल प्रश्नों की बात। और देखो हाँ मैथ भी होती है, और मैथ जो है कंपलसरी है, किसी भी बैकग्राउंड से हो चाहे किसी भी फील्ड से हो, तो आपको ये सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, है ना। गणित भी कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की आएगी और 30 प्रश्न होंगे। और टाइम पीरियड की बात करिए तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, 150 मिनट्स मिल रहा है, यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है प्रॉपर। और टोटल प्रश्नों की बात करिए तो टोटल प्रश्न भी कितने, 150 प्रश्न है। क्लियर क्लियर नहीं बात। तो ये तो हमारा पेपर 1 था, जहां पे हमने बात करी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, सीडीपी की। तो इसमें भी पेडोलॉजी वगैरह 15 नंबर की पेडोलॉजी होगी और 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्लियर नहीं बात। तो ये 30-30 मार्क्स में होंगे सारी चीजें। और आगे हम बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली होगी और लैंग्वेज 2 आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले ले, चाहे आप उर्दू ले ले, चाहे आप संस्कृत ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप लैंग्वेज 2 चूज कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। तो होपफुली आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 30-30 मार्क्स में सारी चीजें आती हैं। देखो अगर हम बात करें सीडीपी की और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज यानी ये और लैंग्वेज 2 और सीडीपी, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये कॉमन है सीटेट के दौर पे, यानी सीटेट में भी इन तीनों को पढ़ा रहा हूं और ये सेम ही होते हैं, है ना। अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लेंगे तब भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे यूपीटेट, है ना। ये हमारे उत्तर प्रदेश में क्लास 1 से लेके 5 और 6 to लेके 8 तक की भर्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक आर्हता परीक्षा है, जिसको बोलते हैं यूपीटेट। क्लियर इतनी बात। अब चलते समझते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारा पेपर 2 में उसका पैटर्न क्या है, उसको भी समझ लेते हैं, ताकि हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बढ़िया तरीके से और हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो अब यहाँ पे पेपर 2 के बारे में बात की गई है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 की बात करी जाएगी। यहाँ पे किसकी बात करी जाएगी, यहाँ पे बात करी जाएगी क्या यार, देखो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, यानी 6 to 8 की बात करी जाएगी कि इसके लिए हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स में चीजें आती हैं। देखो यहाँ पर भी हमारा बाल विकास है, क्या है यहाँ पर भी हमारा बाल विकास सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 30 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 30 मार्क्स में आएगा।
और प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। क्लियर मत, यानी हमारी सीडीपी जो है बाल विकास जो है वो 30 नंबर में आएगा और 30 अंक का होगा, यानी पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, है ना। यहाँ पे 15 नंबर की पेडोलॉजी होगी और 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं सारे वीडियो दे चुका हूं आपको फिलहाल के लिए। पहली बात तो पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में बहुत सिंपल होती है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, आप वहां पे जाओ 99.9% क्वेश्चन आपका सही होगा, है ना। अगर आप बच्चे को सही मानते हो कहीं पर भी आप इजीली एलिमिनेट कर दिया करो आंसर को, है ना। गलत वाले निकाल तो सही वाला अपने आप निकल आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे बात बोल दी गई है जो बच्चे विज्ञान और गणित वर्ग से हैं, यानी जो साइंस से हैं, यानी साइंस और मैथ फील्ड से हैं, तो उनके लिए 60 मार्क्स में ये चीजें आएंगी। लेकिन जो विज्ञान या गणित नहीं लेते हैं तो उनके पास होता है सामाजिक विज्ञान। क्या होता है? सामाजिक विज्ञान होता है, ईवीएस होता है, उनके लिए भी 60 मार्क्स में ये चीजें आती हैं। क्लियर थी बात? अगर आप विज्ञान और गणित ले रहे हैं तब भी 60 मार्क्स की होगी, और या फिर इनमें से अगर आप गणित और विज्ञान नहीं ले रहे, सामाजिक विज्ञान ले रहे हैं, तब भी आपको 60 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। देखो आगे वही बात, लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स की होगी और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स की होगी। टोटल वही पैटर्न है, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। क्लियर? टाइम की बात करिए तो 150 मिनट्स होंगे, वही बात है, 2.5 घंटे का टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा। ये 6 to 8 की बात करी गई थी एग्जाम पैटर्न की, कि ये सब्जेक्ट जो है इतने इतने मार्क्स में आते हैं। होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलें आगे, आगे समझते हैं, नेक्स्ट बात को देखते हैं आगे क्या बात बोली गई है। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है, देखो इस पैटर्न को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, शैक्षिक योग्यता के बारे में। यानी यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यानी कि यूपीटीटी पात्रता मानदंड यानी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आपके पास होना चाहिए तब आप अप्लाई कर पाएंगे। देखो अगर हम बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कक्षा पहली से 5वीं, यानी अगर आप पेपर 1 देने के लिए जा रहे हैं 1 to 5 के लिए, यानी कौन सा पेपर 1 प्राथमिक वाला पेपर 1 देने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इन्होंने बोल दिया है कि सीनियर सेकेंडरी, यानी आपने 12th पास की हो, आपने क्या हुआ, आपने 12th पास करी हो और न्यूनतम 50% अंकों के साथ और उत्तीर्ण 2 वर्ष के अंतिम वर्ष में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन्होंने बोला है कि आपने 12th पास करी हो और इसके अलावा आपने 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया हो, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे बीएलएड वगैरह किया हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे 1 to 5 के लिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने नेक्स्ट में देख लीजिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, यानी 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सिंपल यार, इतने तो सबके होते हैं ना। 12th में आपने 12th आपने करी हो 50% के साथ में, और 4 साल के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या प्रदर्शित हुए बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यानी अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करते हैं तो ये बीएलएड 4 साल का कोर्स होता है। यानी अगर आप 12th की डायरेक्ट बात करते हैं तो ये जो बीएलएड है ये 4 साल का होता है। डिप्लोमा अगर आपने ये किया है तब भी आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। या फिर ये नहीं तो आप आगे लिखा हुआ है कि या न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, यानी आपके पास 12th होना चाहिए और 2 साल की डिप्लोमा इन एजुकेशन या अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष साल की डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में स्नातक और उत्तीर्ण। यहाँ पे क्या बात बोली गई है, देखो अगर आपने बीएससी बीए जो भी किया है उसके साथ में अगर आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने 12th करी है 12th के बाद बीएलएड किया है तब भी आप पेपर 1 के अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने जो है बीएससी बीए जो भी किया हो उसके बाद में जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है हमारे, चाहे कोई भी किया हो 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया होगा तब भी आप इजीली कर पाएंगे। डीएलएड बीएलएड जो भी हो सकता है वो आप इजीली कर पाए, है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की बात करें तब भी अगर आपने डीएलएड किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? 12th करी हो आपने, ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन ना किया तो 4 साल का आपने कोई बीएलएड किया हो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने बीए बीएससी वगैरह करा है उसके अलावा आपने डीएलएड वगैरह करा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, होपफुली क्लास 1 to 5 के लिए। चलिए आगे समझते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। चलो अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता बोली गई है 6 to 8 के लिए, यानी 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। पेपर 2 के बारे में बताया जाएगा। देखो अब पेपर 2 के बारे में बात करी जाए कि उच्च प्राथमिक शिक्षक जो है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल की डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में स्नातक और उत्तीर्ण, यानी आपने बीए बीएससी ग्रेजुएशन जो भी किया हो उसके अलावा 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है, बीएलएड डीएलएड जो भी करा हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने जो कोई भी डिप्लोमा किया हो, है ना, टीचिंग से रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे लिखा हो अगर आपने ये नहीं किया है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी आपने ग्रेजुएशन जो किया हुआ है वो 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन किया हुआ है, और 1 वर्षीय स्नातक बीएड, यानी अभी बीच में क्या हुआ था बीएड जो था वो 1 साल का हो गया था, है ना। अगर आपने वो किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके अलावा
आपने क्या किया है 45% अंक के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपने 45% अंक प्राप्त किए हैं और एक वर्ष में स्नातक या शिक्षा में स्नातक बीएड न्यूनतम 50% अंकों के साथ किया है। यानी अगर आपके पास बीएड है, बीएड किया हुआ है आपने, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे और स्नातक आपने 50% या 45% अंकों से भी किया है, तब भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है 6 to 8th के लिए यूपी टेट में, है ना। और अगर इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास करिए और 4 साल का बीएलएड किया है, तब भी सेम ही आप अप्लाई कर पाओगे। यानी 12th करा है और उसके अलावा आपने 4 साल का बीएलएड को डिप्लोमा कर लिया है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ये आपने नहीं किया तो आगे और देख लीजिएगा, लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, यानी आपने 12th पास करी हो और 4 साल के अंतिम वर्ष में बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी जो भी किया हो यार, बीएड, बीएससी, एमएससी जो भी करा हो सब अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक और एक वर्षीय बीएड, है ना। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, तब भी आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। बहुत आसान सी चीजें हैं, है ना। बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, कुछ भी कराओ तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। 12th 50% से करी हो, वही बात यहाँ पे बार बार बोली जा रही है, समझ गए होंगे होपफुली आप ये बातें, है ना। चलते हुए नेक्स्ट में समझते हैं आगे क्या बात बोली गई है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि यूपी टेट पात्रता मानदंड आयु सीमा यानी हमारी एज लिमिट्स क्या होनी चाहिए, है ना। अप्लाई करने के लिए या नहीं करने के लिए क्या हमारी एज लिमिट्स होनी चाहिए, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि यूपी टेट के लिए आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 18 वर्ष के होने चाहिए। वैसे भी ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया होगा, नहीं भी किया होगा, बीएलएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, तब भी हो गए होंगे ना, होनी चाहिए। यूपी टेट के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी आप 40 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा की कोई बात नहीं करी गई, लेकिन आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप 18 साल के होने चाहिए जब आप यूपी टेट का फॉर्म फिल कर रहे हो। क्लियर इतनी बात। होपफुली आपको एज लिमिट्स के बारे में पता हो गया होगा और जहां पर भी पहले तो कोई डाउट रह नहीं गया होगा यहाँ पे, है ना। अगर कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर भी हम समझेंगे, सारी बातों को समझने वाले हैं। अभी देखो, अभी तक हमने क्या समझ लिया कि यूपी टेट क्या होता है, ये हम समझ लिया हमने। उसके बाद में हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया कि पेपर 1 का पैटर्न क्या है और पेपर 2 का पैटर्न क्या है ना। पेपर 1 की बात हमने कर ली, वहां पे सीडीपी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी 30-30 मार्क्स में, और उसके अलावा 30 मार्क्स में हमारा एनवायरमेंट और 30 मार्क्स की हमारी मैथ आती है पेपर 1 में, है ना। और पेपर 2 की हमने बात कर ली, पेपर 2 में हमने बात किया कि पेपर 2 में हमारी सीडीपी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश है तो सेम ही सेम है ना। सीटेट और यूपीटेट में सिमिलरिटी बहुत है ना, यहाँ पे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल सेम है ना। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये बात क्लियर हो गई। और अगर पेपर 2 आप दे रहे हैं तो वहां पे गणित और विज्ञान, सॉरी, अगर आप गणित और विज्ञान नहीं लेना चाहते तो वहां पे आप सामाजिक विज्ञान भी ले सकते हैं पेपर 2 में 6 to 8th के लिए, है ना। ये समझ लिया। उसके बाद में हमने जो है एज लिमिट समझ ली कि हमारी एज लिमिट्स क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया समझ लिया कि हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या होना चाहिए जब हम अप्लाई करने जाएं। क्लियर इतनी बात। आगे चलते देखते हैं आगे इन्होंने क्या बात बोली। और यहाँ पे बोला गया है कि योग्यता अंक और प्रतिशत, यानी आपके कितने अंक आने चाहिए तब आप पास माने जाओगे। यानी अगर हम बात करें कि पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके कितने अंक होने चाहिए जब आप पास माने जाओगे। इन्होंने लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के लिए 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक प्राप्त होने वालों को यूपी टेट के लिए योग्य माना जाता है। यानी हमारी यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, कह रहे हैं कि अगर आप जनरल से हैं, यानी अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने? 90 मार्क्स तो होने चाहिए। टोटल 150 नंबर का होता है पेपर, आपको सबको पता हो गया है। और अगर आप जनरल यानी जनरल से तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप ओबीसी, एसटी वगैरह, एससी से हैं तो आपको केवल कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? जनरल से तो आपको 90, वैसे 82 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 82 मार्क्स यानी 82 मार्क्स आपको लाने। देखो सीटेट का और यूपी टेट का पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करके आओ, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो सारी बातें समझ में आ गई आपको कितने अंक लाने ये भी पता हो गया। अब आगे समझ लेते हैं कि यूपी टेट को पास करने के बाद में हम कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अभी यूपी टेट की बात हो रही है। चलिए, पढ़ाई आप अभी से करिएगा तभी आपकी बढ़िया बेहतरीन तैयारी हो पाएगी, क्योंकि वही है कि डेट जो इन्होंने बता दी है तो हम तैयारी अभी से करें तभी हमें तैयारी बढ़िया हो पाएगी और स्कोर भी अच्छा खासा आ पाएगा, है ना। जब नोटिफिकेशन आता है तब आप पढ़ने बैठते हो तो फिर आप तैयारी कहाँ से जल्दी होगी, है ना। 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर तैयारी नहीं हो पाती बढ़िया तरीके से, आप पहले से पढ़ो। चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी टेट के बाद अवसर सहायक शिक्षक यानी
ये परीक्षा पास करने के बाद में जो है आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, कौन कौन से अवसर आपको मिलेंगे। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में यूपी टेट पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी अगर आपने यूपी टेट पास किया है और अगर आपके 90 मार्क्स हैं और अगर आप ओबीसी और एसटी या एससी से हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस आधार पर विभिन्न शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, है ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, यूपी टेट क्वालिफाई करना उम्मीदवारों के लिए नए अवसर खोलता है और सुपर टीटी उनमें से एक है। यानी अगर आप यूपी टेट पास कर लेते हैं तो आप सुपर टेट की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, चाहे केवीएस होता है चाहे रीट होता है, इन चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में जो वैकेंसी आती है उनके लिए, है ना, यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती है टीचिंग की उनमें आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपने यूपी टेट को पास किया है। और ये क्राइटेरिया की बात करी जाए तो ये वैलिड रहता है 5 साल तक। कितना? 5 साल तक, अगले 5 साल तक एक बार आप पास कर लोगे तो वैलिड रहेगा 5 साल तक। और सीटेट जो होता है अगर आपने एक बार पास कर लिया है तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, किसी भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यूपी टेट जो होता है उसको पास करके आप यूपी में ही अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर दिमाग? तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको कोई डाउट रह गया होगा। देखो हमने कहाँ पे हमें अवसर मिल सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। योग्यता हमें कितने नंबर लाने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए तब हम जो है पास माने जाएंगे, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमारी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए उसको भी हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है कि हम अप्लाई करते समय 18 साल के होने चाहिए, है ना। अब आगे यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करी गई थी, क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हमने 6 to 8 में भी सीख लिया कि हमारे पास बीएड वगैरह होना चाहिए, और अगर हमने ग्रेजुएशन किया है उसके अलावा बीएड 2 वर्ष ही होना चाहिए, और नहीं तो हमने 12th करके हमारे पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए 4 साल का, जैसे बीएलएड वगैरह हो गया। ये होने के बाद में अगर इसके वाला पेपर 1 देना है तो पेपर 1 तो 12th करी हो आपने, 50% के अंदर कोई डिप्लोमा किया हो, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, डीएलएड बीएलएड जो भी करा हो आपने, है ना। उसके बाद में हमने एग्जाम पैटर्न की बात करी थी कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स में आएंगे, इन चीजों को भी हमने डिटेल में समझ लिया है। चलिए इतनी बात पढ़ने के बाद में हमने एग्जाम विवरण को जाना था, यानी यूपी टेट जो है उसका विवरण क्या है, यानी क्या उसके बारे में इंफॉर्मेटिव जानकारी क्या है उसको जानना हमारे लिए। देखो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। अगर हमें ये पता चल जाता तो हमारी आधी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती, क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है यहाँ पे, है ना। पेपर कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम मिलता है, सारी बातें यहीं पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपने इतना भी देख लिया होगा तब भी नीचे नहीं देखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आधी बातें आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, है ना। चलिए ये बात भी समझ गए। उसके बाद में हमने ये भी समझ लिया था कि हमको यूपी टेट जानना है कि यूपी टेट होता क्या है, तो ये भी पता चल गया कि क्लास 1 से लेके 5 और 6 to लेके 8 तक की शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय एक परीक्षा होती है, और हमको उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए ये यूपी टेट पास करना होता है। यानी अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी टेट पास करना बहुत जरूरी है। क्लियर दिमाग? सारी चीजें हमने समझ ली बढ़िया तरीके से। होपफुली कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा मुझे लग रहा है, और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी टेट में को पास करने के लिए जो कंटेंट वाइज यानी सिलेबस जो है टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताने वाले हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं, उतने टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, इजिली आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। सीटेट की सारी वीडियो तो मैं प्रॉपर दे ही रहा हूँ, कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह, तो उनको पढ़ते रहिएगा। सीटेट भी दिसंबर में हो ही जाएगा और ये भी जनवरी में अच्छे से हो जाएगा, इसकी तो डेट भी निकल आई यूपी टेट की। यानी अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कराने वाले हैं बढ़िया तरीके से, इसका कंटेंट वाइज, है ना। चलते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बढ़िया तरीके से। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। मिलते फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से, होपफुली क्लास आपको बेहतर लगी होगी।